हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। तो आज गाइस हम लोग आए हुए हैं कैंटीन। ये कैंटीन मम्मी को मैं पहली बार लेकर आई हूँ और साथ में है हमारे ऋतिक और उसका फ्रेंड। तो आज हम सभी आए हुए हैं कैंटीन की शॉपिंग करने के लिए। पर आज मुझे कुछ नहीं लेना है, आज जो भी शॉपिंग करेगी मम्मी करेंगी, क्योंकि ऋतिक मम्मी को शॉपिंग करवा रहा है। मैं बताई ही थी पिछले ब्लॉग में कि मम्मी अब घर जाने वाली है, तो इस वजह से साथ में क्रिसु भी है। मैं तो बोलना भूल ही गई, ऐसे हो सकता है क्या क्रिसु साथ में ना हो। तो क्रिसु पूरे कैंटीन को एक्सप्लोर कर रहा है। देखिए, हर चीज को बहुत गौर से देख रहा है। ये कैंटीन में पहले फौजी साहब के साथ आई थी। ये बहुत ही बड़ा है। मैं अभी तक जितने भी कैंटीन की शॉपिंग की हूँ, जहां भी गई हूँ, ये सबसे ज्यादा बड़ा है। और ये हमारे क्वार्टर से दूर है, 5-6 किलोमीटर दूर है, सॉरी 4-5 किलोमीटर के आसपास होगा, दूर है। तो ये बहुत दूर है, पर कैंटीन बहुत अच्छा है। मम्मी को भी ये कैंटीन बहुत अच्छा लगा और यहाँ हर कुछ मिल जाता है। पर मैं जो ढूंढ रही हूँ वो मुझे नहीं मिला। मुझे बस क्रिसु के लिए मिल्क लेने थे, तो वो नहीं मिल रहा है। बस यहाँ एक ये वाला मिल्क मिला एडवांस का। वैसे 2 पैकेट ये मैं पहले क्रिसु को दे चुकी हूँ, पर होता क्या है कि ये थोड़ा महंगा पड़ता है। तो इस वाले कैंटीन की यही खासियत है कि यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको घर के किचन के बर्तन वगैरह लेने हैं तो उसके अलग से रूम है, बहुत बड़ा, बहुत हर कुछ मिल जाएगा आपको। और अगर इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें लेनी है तो वो भी आपको हर चीज मिल जाएगी इसमें। मतलब कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ हर चीज मिल जाएगा आपको। पर यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, बड़ी है तो भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से लाइन में थोड़ा लंबा लगना पड़ता है बिलिंग करवाने के लिए। तो लगभग सारी शॉपिंग हम लोग कर लिए, पर मेनली जो मम्मी को लेना था वो नहीं मिला। मम्मी को लेने थे वाटर बोतल मिल्टन का, जो 1.5 से 2 लीटर का आता है, वो लेने थे। क्योंकि पिछले बार मम्मी 2 बोतल ली थी 1-1 लीटर का, पर इस बार मुझे लगता है यहाँ का वो स्टॉक खत्म हो गया। पिछले बार मैं देख करके गई थी, था, पर वो अभी नहीं मिल रहा था, सारा 1-1 लीटर वाला था, तो मम्मी वो छोड़ दी। अब मुझे वो लेने के लिए दूसरे कैंटीन जाना होगा। कैंटीन में एक सुविधा ये है कि पूरा हाफ ही मिल जाता है। जैसे 1200-1300 का आता है अगर मिल्टन का एक बोतल, तो वो 600 में ही मिल जाता है। तो थोड़ी ये सुविधा होती है कैंटीन में, और यहाँ का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो बिलिंग करवा करके हम लोग अब क्वार्टर के लिए निकल रहे हैं। मैं ऋतिक के साथ हूँ और क्रिसु को गोदी में ली हुई हूँ, और पिपिन के साथ मम्मी है। ऋतिक अपना बाइक लाया था, तो एक बाइक वो हो गया था और एक बाइक फौजी साहब का है, तो दोनों बाइक से हम लोग निकल गए थे। और लुक एट द हरियाली, देखिए कितना सुंदर है ना। मुझे इधर आना सबसे अच्छा लगता है, बस यही देखने के लिए। इधर का हरियाली बहुत अच्छा है, पर फौजी एरिया है ना, तो मैं बहुत ज्यादा शूट नहीं कर रही हूँ, मैं बस ऊपर ऊपर से शूट कर रही हूँ। पता नहीं, देखे बसते कैंटीन से हम लोग भी आ गए। अब तो ऋतिक लोग भी जाएगा। अभी तो 12 बजने वाले हैं, तो लगभग 12 बज चुका है। और मम्मी घर जाने वाली थी, मैं बताई नहीं, तो उसके लिए ऋतिक खरीदवा रहा था कुछ सामान। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या ली हूँ। क्रिसिव तो गाड़ी पे बैठते ही सो गया था। अभी जैसे ही यहाँ आई तो जग गया। क्रिशु पूरे कैंटीन में हर एक सामान को एकदम गौर से देख रहा था ये लड़का। तो मैं कुछ मतलब मम्मी के लिए ऋतिक लिया। डेट है, इधर सिंथोल साबुन है, ब्रश है, एक ये हो गया, ये हो गया, एक उधर है, और एक ये हो गया सेंसिटिव का, कोलगेट सेंसिटिव। मैं ये यूज़ करती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट होता है। और क्रिसिव के लिए ऋतिक के तरफ से है सिमलियक एडवांस मिल्क, और भुजिया है, 3 गुड नाइट है, 4 पीताम्बरी है। ये बहुत काम का चीज़ है बर्तन को चक करने के लिए। एक मैं भी रख लूँगी। ये मैगी है, साबुन है लक्स का 1, और 2 बर्तन धोने का साबुन एक्सो, 2 कोलगेट है, 2 हैंको है सर्फ, माउथ वॉश है 2 मम्मी के लिए, और एक जैस्मिन पैराशूट का तेल हो गया, भुजिया हो गया, 2 भुजिया था, और मिल्क पाउडर है। ये एक ऋतिक मुझे दिया और एक मम्मी के लिए, और ये ऑल इन वन मिक्सचर। यही सब कुछ चीज़ें हैं। 2 ये है नोवा का मिल्क पाउडर, 2 लोशन, और एक निविया का सॉफ्ट, इनो हो गया, नवरत्न ऑयल, डेटॉल है 2 शायद, और ये एयर प्यूरीफायर है, एक और मिक्सचर। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी। मैं इतना क्या मतलब दिखाऊं। क्रिसिव देखिए बिल के साथ खेल रहा है। क्रिशु, उसको नहीं कुछ मिला तो बिल मिल गया और उसको फाड़ देगा। क्रिशु हेलो, इधर तो देखिए, नहीं ध्यान दे रहा है, एकदम से इग्नोर करते रहता है आजकल बात को। इतना इग्नोर करने लगा है ना। क्रिशु बोलते रहती हूँ, सुनते रहता है पर देखता तक नहीं है। क्रिशु तो वो किसी एक चीज़ में खेलने लगता है ना, तो फिर खेलने ही लगता है। एक ये वाला वैसलीन भी था,
और संतूर का साबुन हो गया, इधर संतूर का साबुन है, एक और एयर प्यूरीफायर है। नहीं मना नहीं है, बहुत एक्टिव है कृष्ण। रात में इसका एक्टिवनेस देखा ना कितना ज़्यादा था, बहुत एक्टिव है। अभी तुम लोग को देख रहा है ऋतिक लोग उधर खाना खा रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं। खाली हाउ बोलने आता है ना। किसी को भूख भी लगी थी तो उसके लिए बना रही हूँ। इधर ओट्स और एप्पल का प्यूरी बनाऊंगी। तो ओट्स के पाउडर और एप्पल को अच्छे से पका ले रही हूँ। इसके बाद इसको ग्राइंड कर लूँगी दूध के साथ। तो मैं अपना दूध या फार्मूला मिल्क के साथ ही ग्राइंड कर लेती हूँ और इसके बाद ये रेडी हो जाता है। मैं ऊपर से कुछ चीनी वगैरह नहीं डालती हूँ। और इधर मम्मी चावल दाल चढ़ाई हुई है और कृषि अभी तक अपने ये सब कैंटीन के सामान के साथ ही खेल रहा है। मुझे ये भी रखने, तो अब मैं पहले इसको रख लेती हूँ। अभी ये छोड़ देती हूँ डेकोरेशन वगैरह। और फौजी साहब की आजकल क्लास चलती है तो वो 2-3 बजे आते हैं, 2 बजे के बाद ही आते हैं। और फिर जब आते हैं फिर ड्यूटी जाते हैं, फिर शाम में 7 बजे आते हैं, 4 बजे ड्यूटी जाते हैं, फिर शाम में 7 बजे आते हैं। फिर वहाँ से आते हैं तो पढ़ाई करना पड़ता है। तो वो आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है, फेयर वगैरह करने होते हैं, याद करना होता है। अब तो मम्मी भी गई चले जाएगी 4 दिन के बाद। मैं और कृषु रह जाऊंगी अकेले। फौजी साहब तो आजकल घर में रहते नहीं हैं। 1 हफ्ते के बाद तो वो सुबह में 4 बजे जाएंगे और शाम में आएंगे 7-8 बजे रात में। पूरा दिन हम दोनों ऐसे ही अकेले रहेंगे। वो मम्मी भी नहीं रहेगी। पता नहीं कैसे मैं संभालूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो अभी से एकदम से टेंशन हो रहा है। मम्मी खाना खा रही है। मम्मी अब ऋतिक भी गई जा रहा है। इस बार तो ठीक ठाक रह भी गया, नहीं तो कभी भी शाम में आता है और सुबह होते ही निकल जाता है, 5 बजते ही निकल जाता है। आज तो फिर भी रह गया। अभी 2-4 दिन के बाद मम्मी जब जाएंगी ना तब वो आएगा स्टेशन पर छोड़ने के लिए। तो मैं बोली हूँ 1 दिन पहले ही आ जाने के लिए। अब देखते हैं कब आता है। वैसे तो 2-4 दिन का बात ही है। ओके। कल से मैं गई कृषि को पपाया भी ट्राई करवा रही हूँ। तो पपाया को बस ऐसे ही छील करके अच्छे से वॉश करके ग्राइंड कर लेती हूँ और ऐसे ही सॉफ्ट प्यूरी बना करके। तो ये ना बहुत ज़्यादा असर करता है। मैं नोटिस की थी कृषि को कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहा था, क्योंकि अभी ये पानी भी तो बहुत ज़्यादा नहीं पीता है ना एडल्ट के जैसे, तो इस वजह से। और शुरू में पहले तो ब्रेस्ट फीड करता है बेबी या फार्मूला लेता है, और अचानक से सॉलिड फूड शुरू कर दो तो कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बहुत हो ही जाता है। आज मैं और मम्मी कृषि को लेकर जा रहे हैं गाइस हॉस्पिटल, कृषि को वैक्सीनेशन दिलवाने के लिए। ये 6 मंथ वाला वैक्सीन है इन्फ्लुएंजा का। पहले मैं गई थी दिलवाने के लिए पर उस टाइम मिला नहीं था, तो उस टाइम टाइफाइड और कुछ 1-2 वैक्सीन थी तो वो दे दिए थे, पर इन्फ्लुएंजा अवेलेबल नहीं था उस टाइम में। तो अभी मम्मी है ही यहाँ पर 2-4 दिन, तो मैं सोची चलो मम्मी के साथ ही चलते हैं, क्योंकि फौजी साहब को अभी टाइम नहीं है। 1 मंथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है उनको। फिर मम्मी भी चले जाती तो मैं अकेले पड़ जाती। अकेले कृषि को कहाँ मैं हॉस्पिटल लेकर जाती, हाथ में बैग भी होते हैं, फिर बेबी को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कृषि अभी सोया हुआ था और देखिए मुझे कितने गौर से देख रहा है, सोच रहा है ये लोग मुझे कहाँ कहाँ लेकर चले जाते हैं। तो एक्सप्रेशन तो ऐसा ही कुछ दे रहा है। अब हम लोग इधर से निकल गए हैं। हॉस्पिटल वाली बस जो आती है ना हमारे लिए, फैमिलीज के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए, तो उसी बस से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि फौजी साहब तो है नहीं। ऐसे मुझे बस लगती है, इससे जाने का मुझे मन नहीं करता है। हॉस्पिटल तो हम लोग ऐसे आ गए पर कोई काम ही नहीं हुआ। सारा का सारा मूड ऑफ हो गया मेरा। एक तो बस से आई और ऊपर से अब बस भी जाएगी दोपहर के 1:30 बजे, और ऐसे ही अब हम लोग वैले इधर बैठे रहेंगे। खैर कृषि का तो काम नहीं बना, पर सासू माँ का मैं काम करवा ली। डॉक्टर से मिली, उनसे उनका दवाई लिखवा ली। मैं सासू माँ जब यहाँ आई थी ना तो सीएस से ही दांत अपने दिखवा रही थी। उनको दांत में थोड़ी प्रॉब्लम है, पेन रहता है थोड़ा बहुत, तो उनके लिए मैं मेडिसिन लिखवा ली। मेडिसिन कंटिन्यू चलता है, तो पेशेंट का नहीं ढूंढे सर, पेशेंट का कोई जरूरी नहीं है, ये मेडिसिन कंटिन्यू चलेगा, हमेशा ही चलेगा। तो इस वजह से उन्होंने पेशेंट को नहीं ढूंढे, तो मैं मेडिसिन लिखवा ली। अब मैं इधर खाना खाने के लिए आ गई हूँ। इधर खाना खाने आई तो कृषि को सभी प्यार कर रहे थे। यहाँ लेडीज वगैरह थे ना, सब कृषि को ही देख रहे थे, प्यार कर रहे थे। और मम्मी इसको अभी डोसा पकड़ा दी है। मैं मसाला राइस ऑर्डर की थी और मम्मी के लिए मैं मंगवाई थी मसाला डोसा। तो डोसा का थोड़ा टुकड़ा कृषि को भी दे दिया हाथ में, तो ये खा रहा है एकदम मजे से।
बजे। अब हम लोग इधर से खाना खा के निकलते हैं, इसके बाद मैं सासू माँ का मेडिसिन ले लूँगी और इसके बाद फिर हम लोग कैंटीन चलेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए। मम्मी के बोतल जो मैं बताई थी ना, बोतल उस वाले कैंटीन में नहीं मिला था, तो देखती हूँ यहाँ मिलता है कि नहीं। यहाँ बैठे बैठे कृषि को भी खाना खिला दी। उसके लिए मैं लाई थी पपाया प्यूरी, तो वो उसको खिला दी। पूरा तो नहीं फिनिश कर पाया पर थोड़ा बहुत खाया। अब हम लोग जा रहे हैं कैंटीन के लिए। तो हम लोग कैंटीन आ गए हैं और यहाँ आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पर यहाँ भी मुझे आज बोतल नहीं मिले, तो मैं ना कुछ कुछ सामान ऐसे ही ले ली। अब कैंटीन घुसी थी तो ऐसे खाली हाथ तो वापस आती नहीं, तो थोड़े बहुत कुछ कुछ मैं चीज़ें ले ली, पर यहाँ भी जो मैं ढूंढने आई वो मिला नहीं। कैंटीन से निकलकर हम लोग आ गए थे इधर बस का वेट करने के लिए। अभी तो 12 ही बज रहे हैं, बस आएगी 1:30 बजे, तब तक इधर ही वेट कर रहे थे। इधर बैठने के लिए दिया गया है। अभी मुझे बिहार की एक दीदी मिली है, वो भी आर्मी वाइफ है। तो वो ना मैं जहाँ से आती हूँ वहीं से है। मधेपुरा मेरा मायका है, तो उनका ससुराल है, और पूर्णिया उनका मायका है, जो कि मधेपुरा और पूर्णिया बगल में ही है। 2-3 घंटे का बस रास्ता है। मैं अपनी मम्मी से ठेठी में बात कर रही थी, मतलब अपने लैंग्वेज में बात कर रही थी, तो वो बोली आप तो मेरे लैंग्वेज बात कर रहे हो, कहाँ से हो? तो मैं बताई, तो ऐसे ही हम लोगों का बातें शुरू हो गया। कृषि भी उनके साथ खेलने लगा। फिर बाहर में आप रहो और कोई अपने तरफ का मिल जाए तो कितनी खुशी होती है ना। वैसे ही मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई, खासकर अपने एरिया का मिल जाए तो और भी खुशी होती है। ऐसे बिहार के कोई भी मिल जाते हैं मुझे तो बहुत खुशी होती है। 1-1.5 घंटे बाद बस भी आ गई थी, तो हम लोग निकल गए। यहाँ ना ऑन टाइम बस आती है, बस जाती है, तो टाइम से सब कुछ होता है। तो अब हम लोग निकल गए। आधे घंटे से कम ही लगेंगे अब क्वार्टर जाने के लिए। और फौजी साहब आज पहले ही आ गए हैं क्लास करके, उनके पास चाबी भी नहीं है, तो वेट कर रहे हैं हमारा। आज तो हॉस्पिटल में मैं गई, इतना ज़्यादा थक गई ना, हॉस्पिटल से आते आते बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मम्मी ना जल्दी जल्दी खिचड़ी ही बनाई थी आज, क्योंकि खिचड़ी में कम टाइम लगता है। तो हम तीनों और फौजी साहब भी उस टाइम आ गए थे। हम लोग खिचड़ी विचड़ी बना करके खाए। तभी से मम्मी कृषु को देख रही थी और फौजी साहब ड्यूटी के लिए चले गए थे थोड़ी देर बाद अपना पढ़ाई करके। उनको तो अब बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता है। अभी वो मम्मी का सामान पैकिंग कर रहे हैं। अभी तब तक फौजी साहब जो भी ये पैकिंग करना है वो कर देते हैं मम्मी का, क्योंकि ये पैकिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो आज मैं ना बहुत कम ही चीज़ें ली थी कैंटीन में। एक रोशन के लिए सफोला का और ओट्स और पीनट बटर है, वो एक्सरसाइज वगैरह करता है, तो 2 पीनट बटर है, एक ये भी है, 3 पीनट बटर है। और मम्मी के लिए साफ़ी ले लिए थे और फिर से ब्रश ले लिए थे, कल भी लिए थे ब्रश, और फेस वाश लिए थे, और ये कलर लिए थे गोदरेज का। तो यही सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, चॉकलेट वगैरह जो भी था। मम्मी कर रही है शाम का पूजा। कृषु को दिखाएंगी आरती। सामान पैकिंग कर लिए, और इधर देखिए, और मम्मी के 2-2 बैग हैं। पहले इसमें देते हैं कुछ सामान और इसके बाद दूसरा बैग निकालेंगे। इसमें तो मुझे लगता है आ जाना चाहिए, पूरा नहीं आएगा, बहुत सारे कैंटीन के ही सामान है। आज कृषि पहली बार सोकर उठा है ना, तो हैप्पी होकर नहीं उठा है, आज एकदम से मायूस होकर के उठा है। नहीं, मुझे गोदी में इसको लेकर के बैठना पड़ रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा मतलब सोकर उठता है ना तो हंसते हुए ही उठता है, कभी भी ऐसे मायूस होकर के नहीं उठता है कृषु। पैकिंग हो गई है शुरू। फौजी साहब थोड़ा अच्छे से पैकिंग करते हैं। नहीं, वो 3 लिए थे। मम्मी मेरे लिए बनाई है जीरा वाटर, और ऑलमोस्ट सामान की पैकिंग हो गई है। मम्मी का दूसरा बैग उधर रहा, इसमें तो सारा आ गया, अभी कुछ कुछ चीज़ें हैं और फौजी साहब खोज खोज के दे रहे, निकाल कर। और कृषु जी भी पूरा कंपनी देते हुए पूरा एक एक सामान की निगरानी कर रहा है, देख रहा है सब कुछ। आज कृषु को कुछ भी बनाकर नहीं खिलाई थी। हॉस्पिटल गई थी पपाया लेकर, उसको ग्राइंड करके, वो तो वहीं खिला दी थी, पर घर में कुछ बनाकर नहीं खिलाई थी। तो अभी मैं ओट्स, एप्पल और कैरेट को अच्छे से बॉईल करके, अच्छे से पका करके उसको ठंडा करूंगी। इसके बाद दूध के साथ अच्छे से ग्राइंड कर दूंगी और उसका प्यूरी बना करके उसको खिलाऊंगी। इसको खिला भी दी, देखिए कितना हैप्पी है। और इधर सारे सामान की पैकिंग लगभग हो गई है, बस कुछ कुछ अब बाकी है, जो मम्मी के साड़ी वगैरह है। आज तो फौजी साहब अपना पढ़ाई छोड़कर पूरा पैकिंग में लगे हुए हैं। जैसे ना इनकी लग रहा है इनकी बेटी ससुराल जा रही है ना, तो उनको हर एक चीज़ निकाल कर दे रहे हैं। मम्मी सब कुछ मना कर रही है, पर मम्मी ये रख देता हूँ, वो रख देता हूँ कर रहे हैं। फौजी साहब गए हैं इस मार्केट, अभी रात के 9 बज रहे हैं। अब वो गए हैं, शाम को मैं बोल रही थी तो वो पैकिंग करने में लगे हुए थे, एक एक चीज़ निकाल कर दे रहे थे, रख रहे थे बैग में।
तो अभी वो गए हैं मार्केट, मुझे फोन पे फोन कर रहे हैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मैं बोली रखिए फोन, आपको जो लेना है लीजिए। मार्केट जा करके भी हर कुछ मेरे से ही पूछते हैं। अभी देखिए बाहर में हम लोग बैठे हुए हैं, मम्मी भी इधर ही आ गई है। नयन पापा के हैं, कृषु के पापा भी आ गए। क्या लाए मेरे लिए? 3 है। कृषु खुशी देखिए पापा के आने के बाद। ये 1 मुट्ठी दिया 10 का और ये 2 दिए 10 का।